अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाजिर हुआ हूं और आज का लेक्चर भी बड़ा ही ज़बरदस्त होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। तो हम अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन और इजी हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की हम स्टेटमेंट देखते हैं। यूज द रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए टू फाइंड करें रिमाइंडर फाइंड करें व्हेन, जब ये वाली जो पोलिनोमियल है इज डिवाइडेड हो बाय x-2 से। कहने का मतलब ये हमें स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये कह रही है ये हमारे पास पोलिनोमियल है और ये वाला फैक्टर है, हम इसको इस पे डिवाइड करवाएंगे। इसको जब इस पे डिवाइड करवाएंगे तो कहता है अब ये बताएं रिमाइंडर क्या आएगा। अब आपके जहन में स्टूडेंट्स दो सवाल आएंगे। एक ये आएगा सर जी ये रिमाइंडर क्या होता है, और दूसरा ये आएगा सर जी ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं रिमाइंडर क्या है और रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो सबसे पहले देखें रिमाइंडर बहुत आसान है। 5/2 हमारे पास इस तरह से एक फ्रैक्शन है। ऊपर वाले पार्ट को हम अंदर रखते हैं और जो हमारे पास नीचे वाला पार्ट है उसको बाहर रखते हैं। हम डिवाइड करवाने लगे, हम डिवाइड करें। अब डिवाइड करते हैं, 2 2s are 4 होता है। 2 2s are क्या होता है, 4 होता है। 5 में से 4 निकालें तो आंसर नीचे आ जाएगा 1। अब ये जो हमारे पास नीचे बचा ना, ये जो नीचे आया ना इसे ही रिमाइंडर कहते हैं। ये जो बाकी बचा है ना इसे ही हम रिमाइंडर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स उसने रिमाइंडर का पता चल गया, ये हमारा जो बाकी बचता है ना इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। और स्टूडेंट ये जो हमारे पास आंसर आता है इसे हम क्वोशिएंट कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया क्वोशिएंट। इसके बाद ये हमारे पास इसे हम डिवाइजर कहते हैं। स्टूडेंट जिसको हम डिवाइड करते हैं ना इसे हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। डी, ये हमारे पास होगा डिवाइजर। ओके, अब ये जो अंदर है, ये जो 5 है, ये जो हमने अंदर रखा है इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। इसे कहते हैं डिविडेंड। तो ये इसे कहते हैं हम डिविडेंड। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्या कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो जी स्टूडेंट्स अब हम रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन देखते हैं। अब इससे पहले स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसका नाम हम रख देते हैं p ऑफ x। P से मुराद पॉलिनोमियल और x से मुराद इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसका नाम रख दिया p ऑफ x। अब डेफिनेशन देखें, इफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय लीनियर डिवाइजर देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। सर जी समझ नहीं आई। तो ये बहुत आसान है। इफ अ पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जैसे ये वाली है p ऑफ x, इसका नाम हमने p ऑफ x रखा है, इसका नाम हमने p ऑफ x रखा है। पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज डिवाइड, हम डिवाइड करें बाय अ लीनियर डिवाइजर, हम एक लीनियर डिवाइजर से डिवाइड करें। लीनियर डिवाइजर से क्या मुराद स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास x वेरिएबल है इसकी पावर 1 है, अगर हमारे पास x की पावर 1 है तो हम उसे कहते हैं लीनियर डिवाइजर। जैसे हमारे पास यहाँ पे है x की पावर नहीं दी गई तो 1 होती है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिवाइजर है। अब देखें पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइड बाय लीनियर डिवाइजर, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, हम डिवाइड करवाएंगे लीनियर डिवाइजर से। जब डिवाइड करवाएंगे फिर क्या होगा, देन हमारे पास रिमाइंडर इज p ऑफ a, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो p ऑफ a आएगा। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। आपको जो कंफ्यूज बात करेगी ना वो ये करेगी कि हमारा जब p ऑफ x को हम x माइनस ये पॉलिनोमियल को लीनियर डिवाइजर से डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर p ऑफ a कैसे आएगा, ये कैसे आएगा। बहुत आसान है। इसके लिए मैं स्टूडेंट यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूं।
तो ये स्टूडेंट्स मैंने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के, डिविडेंड जो है वो इसके इक्वल होता है। सर जी हम कैसे मान लें कि डिविडेंड जो है वो इसके इक्वल होता है? अभी आप मान जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देखें मैंने 5 को 2 पे डिवाइड करवाया था, तो मुझे बताना ज़रा डिविडेंड क्या था। डिविडेंड हमारे पास 5 था। डिविडेंड क्या था? डिविडेंड हमारे पास 5 था। डिवाइजर क्या था? डिवाइजर हमारे पास 2 था। ओके 2 लिख देते हैं। क्वोशिएंट क्या था? क्वोशिएंट हमारे पास क्या था? क्वोशिएंट हमारे पास 2 था, तो मैंने 2 लिख लिया। प्लस है प्लस, रिमाइंडर हमारे पास क्या है? रिमाइंडर हमारे पास क्या है? 1 है। आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा करें, 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 5, 5 इक्वल 5 के नहीं है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो डिविडेंड है वो इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। स्टूडेंट्स ये मैंने मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट इसलिए लिखी है ताकि मैं आपको बता सकूँ रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। ये जो बात आपको कंफ्यूज कर रही है ना कि रिमाइंडर पी ऑफ ए कैसे आता है, रिमाइंडर जो है वो पी ऑफ ए कैसे आता है, इसको समझाने के लिए स्टूडेंट मैंने ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी है। अब मैं इसको रेज कर दूं, तो अब देखें अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज डिवाइड बाय एक्स माइनस ए से डिवाइड करवाएं, रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। ये रिमाइंडर पी ऑफ ए कैसे आता है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखें मेरे पास पोलिनोमियल है, मेरे पास पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, इज डिवाइडेड बाय, हम डिवाइड करवाएंगे लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस ए से डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर पी ऑफ ए आएगा। अब मैं कहता हूँ डिविडेंड क्या है? डिविडेंड हमारे पास क्या है? पी ऑफ एक्स है। डिविडेंड हमारे पास क्या है? पी ऑफ एक्स है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो डिविडेंड होता है, तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डिविडेंड है पी ऑफ एक्स। और डिवाइजर उसने बता दिया, डिवाइजर हमारे पास क्या है? एक्स माइनस ए है। और क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट नहीं दिया गया तो हम क्वोशिएंट को वैसे ही लिख लेते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्वोशिएंट की जगह पे क्यों लिख देते हैं। प्लस हमारे पास रिमाइंडर तो हमने बताना है कि पी ऑफ ए आता है। रिमाइंडर तो हमने बताना है कि पी ऑफ ए आता है, मतलब ये कि रिमाइंडर हमने फाइंड करना है, तो रिमाइंडर को मैंने आर लिख दिया। अब स्टूडेंट देखें अगर स्टूडेंट्स मैंने आर फाइंड करना है, मैं अगर इसको 0 बना लूँ ना, अगर मैं इसको सारे को 0 बना लूँ, ये 0 बन जाए, ये यहाँ से ख़त्म हो जाए, तो हम आर फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे होगा स्टूडेंट? अगर मैं x माइनस ए को 0 पुट कर दूंगा ना, अगर मैं पुट कर दूं x माइनस ए को 0, जब x माइनस ए को 0 पुट कर दूं, मतलब ये x माइनस ए की जगह पे जब मैं 0 रखूंगा, 0 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट होगा तो सारा 0 प्लस आर आ जाएगा। कैसे भला? तो देखिए मेरे पास x माइनस ए इक्वल टू 0 है। अगर x की वैल्यू मैं निकालूं, a मेरे पास राइट साइड पे जाएगा, प्लस का a हो जाएगा, तो जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे a पुट कर दें स्टूडेंट्स। x की जगह पे a पुट कर देते हैं। यहाँ पे x है तो x की जगह a पुट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे x है तो x की जगह पे a पुट कर देना, a माइनस ए हो जाएगा, इनटू हमारे पास q हो जाएगा, प्लस हमारे पास r हो जाएगा। पी ऑफ ए वैसे ही आ जाएगा, a माइनस ए 0 होता है, a माइनस ए 0 होता है। और स्टूडेंट अब पी ऑफ ए वैसे ही आ जाएगा, 0 को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 प्लस r। और पी ऑफ ए इक्वल होगा 0 प्लस r होता है। तो स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखें, जो रिमाइंडर है वो पी ऑफ ए नहीं आ गया। हमने कहा था रिमाइंडर इज पी ऑफ ए, रिमाइंडर का नाम मैंने r रखा था, तो r किसके इक्वल आ गया? रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। रिमाइंडर हमारे पास क्या है? पी ऑफ ए आ गया है। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इस बात को आपने याद रखना है। और अब हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये शायद आपको थोड़ा सा टफ लगे क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम आपके लिए नया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। हम क्वेश्चन करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, जो कि बहुत ईजी है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, यूज रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए फाइंड रिमाइंडर फाइंड करें। स्टूडेंट्स अगर हम रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल ना करें तो फिर क्या होगा? स्टूडेंट देखें हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है, हमने इसको डिवाइड करवाना है x माइनस 2 से। जैसे मेरे पास 3x का क्यूब है,
माइनस 10x स्क्वायर है प्लस 13x है माइनस 6 है। इसको हम डिवाइड करवाएंगे x माइनस, जब हम इस तरह से करवाएंगे ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं इसको। जब हम इस तरह से करें ना बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए रिमाइंडर फाइंड करेंगे ना बहुत ईजी हो जाएगा। आप भी कह उठेंगे सर जी इतना आसान, इतना आसान। बिल्कुल सुने, अब हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर फाइंड करते हैं जो कि आसान, सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले सुने, सबसे पहला काम ये होगा हम लेट कर लिया करेंगे और इसका नाम रख लिया करेंगे। पॉलिनोमियल का क्या नाम रखते हैं? पी ऑफ एक्स रखते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल है 3x का क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x और माइनस के 6। पी से मुराद पॉलिनोमियल, एक्स से मुराद पॉलिनोमियल में एक्स वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है ना। ओके हो गया। एंड स्टूडेंट्स, और हम क्या लेट करेंगे, हम ये लीनियर डिवाइजर जो है, ये जो हमारे पास लीनियर डिवाइजर x माइनस 2, इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। याद है स्टूडेंट, याद है जो अभी मैंने प्रूव करवाया था, मैंने x माइनस ए को इक्वल टू 0 रखा था, x माइनस ए को इक्वल टू 0 रखा था। क्यों? क्योंकि हम रिमाइंडर r को फाइंड कर लेना, अभी हमने रिमाइंडर ही फाइंड करना है, इसलिए हम ये लीनियर डिवाइजर है इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। याद रखना x माइनस 2 लीनियर डिवाइस को 0 पुट किया करना, लीनियर डिवाइस को इक्वल टू 0 आपने रखा करना है। ओके, आप कहेंगे सर जी ओके। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? माइनस 2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू हम जहाँ हमें इस पॉलिनोमियल में x दिखाई दे रहा है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे, वहाँ क्या करेंगे? 2 पुट कर देंगे। ओके, तो करते हैं ना, फिर करते हैं स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे फिर p ऑफ x की जगह पे क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। p ऑफ 2 इक्वल आ जाएगा 3 इंटू एक्स है, एक्स की जगह 2 पर पुट करना है, 2 के ऊपर भी 3 आ जाएगा, प्लस नहीं सर जी माइनस। ओके, माइनस 10 है, एक्स की जगह पे 2, एक्स का स्केयर है तो 2 का भी स्केयर आ जाएगा, प्लस 13 है, एक्स की जगह पे 2 पुट करना है, माइनस 6 करना है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 3 है, 2 का क्यूब क्या होता है? 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, माइनस 10 और 2 2 जार 4 हो जाएगा, 13 2 जार 26 हो जाएगा, माइनस 6 वैसे ही आ जाएगा। हाँ जी। अब 8 3 जार 24 होता है, माइनस 10 4 जार 40 होता है, प्लस 26 होता है, माइनस 6 होता है। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेते हैं। तो हम इसको उसमें टाइप करते हैं। 24 माइनस हमारे पास 40 है, प्लस हमारे पास 26 है, माइनस 6 है, तो मेरे पास उसमें आंसर आया 4। हमारे पास पी ऑफ 2 क्या आया? हमारे पास 4 आया। ये हमारे पास रिमाइंडर, हमने रिमाइंडर फाइंड करना है, ये हमारे पास रिमाइंडर होता है। मैंने बताया था रिमाइंडर किसके, रिमाइंडर इक्वल होता है पी ऑफ ए, और ए से मुराद कोई भी रियल नंबर। अब ए से मुराद यहाँ पे 2 है, ए से मुराद कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास रिमाइंडर है। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने ये लिखा है बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहता है कि आर इक्वल होता है पी ऑफ ए, मतलब रिमाइंडर जो है वो इक्वल होता है पी ऑफ ए के। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो पी ऑफ ए है, मतलब जो पी ऑफ ए है वो इक्वल होता है आर के, आर से मुराद रिमाइंडर। अब जो पी ऑफ ए से मुराद कोई भी रियल नंबर। अब यहाँ पे ए से मुराद हमारे पास 2 है, पी के साथ 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे सर जी। हाँ जी बिल्कुल 2 लिखेंगे कि पी ऑफ 2 इक्वल होता है रिमाइंडर। ये हमारे पास रिमाइंडर के इक्वल है, तो हम इसको फिर लिख सकते हैं पी ऑफ 2 किसके इक्वल है? आर के। तो हम लिखेंगे जो आर है वो इक्वल होता है 4 के, और यही हमारा आंसर है। हमने यही ना फाइंड रिमाइंडर फाइंड करना था, तो हमने रिमाइंडर आर से रिमाइंडर हमने फाइंड कर लिया। आसान है ना, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2 उसी तरीके से जैसे पार्ट 1 किया। सबसे पहला काम, इसको हम लेट करके नाम रख लेंगे। इसका नाम क्या रखेंगे सर जी? पी ऑफ एक्स रखा था, वही रखना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, वही रखना
है। इसके बाद में ये हमने इसका नाम रख दिया पी ऑफ एक्स। अब एंड हम करेंगे और क्या लेट, और ये लेट करना है कि इसको हम इक्वल 0 के रखेंगे और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, बच्चों वाला काम है और वह आंसर आ जाएगा। हमने कहा 2x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स। -1 जब राइट साइड पे जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और दोनों तरफ जब 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड, 2 से कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा 1/2। x हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। अब जहाँ जहाँ इस पोलिनोमियल में आपको x दिखाई दे रहा वहाँ वहाँ आप क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे सर जी 1/2 पुट करेंगे। हाँ जी 1/2 पुट करेंगे। p इक्वल 1/2, p इंटू 1/2 इक्वल आएगा 4 और x की जगह पे 1/2 पुट करना है, इसके ऊपर क्यूब है -4, x की जगह पे 1/2 प्लस के हमारे पास 3 है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, माइनस 2 1 2 2 2 4, ये हमारे पास 2 1 2 आ जाएगा और प्लस के 3 आ जाएंगे। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। 4 1 4 और 4 2 8, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 -2 + 3, -2 + 3 कितना आएगा इसमें -2 + 3 हमारे पास आएगा प्लस का 1 आएगा। अब 2 आप एलसीएम ले लें, 2 आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेना आपको आता ही है। हाँ जी सर जी आता ही है। 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं, आंसर 1 आएगा। 1 को हम ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमारे पास क्या होगा 1। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 2 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 आ जाएगा। अब 1 + 2 क्या होता है 1 + 2 हमारे पास 3 होता है, 3/2 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या है p इंटू 1/2, मतलब रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 3/2। अब हम यहाँ पे लिख भी देते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो स्टूडेंट्स बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहता है, वो ये कहता है कि रिमाइंडर जो होता है वो p ऑफ a के इक्वल होता है। जो हमारे पास P ऑफ A से मुराद, अब की बार A से मुराद 1/2 है, P ऑफ 1/2 इक्वल होता है R के, मतलब रिमाइंडर के। तो P ऑफ 1/2 इक्वल R के है तो मैं इसकी जगह पे R लिख सकता हूँ। हाँ जी सर जी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R जो है वो इक्वल आएगा किसके 3/2 के आएगा। और ये हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया। लॉन्ग डिवीज़न को किए बगैर हम रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा तरीका है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 देखें। ये वाली पोलिनोमियल इज डिवाइड बाय x + 2। इस पोलिनोमियल को लेट कर लिया p ऑफ x और ये हमने इसका नाम रख दिया इस पोलिनोमियल का। एंड हम करेंगे एंड और क्या करेंगे वो जो लीनियर डिवाइजर x + 2 इक्वल टू 0 रख लेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी +2, राइट साइड पे जाएगा -2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है ना वहाँ वहाँ आपने क्या कर देना है -2 पुट कर देना। तो कर देते हैं स्टूडेंट हम p इंटू एक्स की जगह -2 पुट करना, -2 आ जाएगा। 6 इंटू x की जगह -2 इसकी पावर 4 है +2 है, x हमारे पास -2 है, -2 पुट कर देंगे, ऊपर क्यूब है माइनस और x हमारे पास क्या है x हमारे पास -2 है, ये माइनस आ गया वैसे ही, और x हमारे पास -2 है इसलिए -2 अलहदा से माइनस लगानी पड़ेगी और ये हमारे पास प्लस क्या है +2 आ जाएगा। ओके हो गया। हाँ जी सर जी ओके हो गया। अब माइनस है, पावर हमारे पास क्या है पावर अगर इवन हो तो माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो प्लस हम नहीं लिखते। और 2 की पावर 4 से मैं 2 2 4 4 2 8 8 2 16 8 2 16 होता है। ओके अब अगर हमारे पास ये माइनस है, पावर अगर ओड हो तो हमारे पास जो साइन है वो माइनस है, माइनस आता है तो क्या आता है माइनस है। अगर पावर ओड हो तो साइन हमारे पास माइनस आता है। और 2 की पावर 3 से मुराद 2 की पावर 3 से मुराद 2 2 4 और 4 2 कितना आएगा 8 आएगा। ओके हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये प्लस का 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। चलो हम ना इसको एक दफ़ा कर लें। 16 6 हमारे पास 96 होता है और
और हमारे प्लस माइनस माइनस और 2 8 16 +2 और +2 प्लस के 4 हो जाएंगे और इसका हम कैलकुलेटर पे टाइप कर लेते हैं। -16 करेंगे 96 -16 और प्लस के 4 करेंगे तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो स्टूडेंट्स 84 आ रहा है। कितना आ रहा है सर जी? 84 आ रहा है। हाँ जी स्टूडेंट्स 84 आ रहा है। तो अब हम ये कहेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहता है कि P ऑफ ए से मुराद ये वाला रियल नंबर P ऑफ -2 इक्वल होता है रिमाइंडर R के, और ये हमारा रिमाइंडर ही है, ये रिमाइंडर। तो हम P ऑफ -2 इक्वल R के है तो इसकी जगह पे हम R लिख लेंगे तो हमारे पास R इक्वल किसके है? R फिर इसके किसके इक्वल है? 84 के है। सर जी 84 के? हाँ जी 84 के। करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। तो ये मेरे पास पोइनोमियल है, लेट कर लिया, इसका नाम मैंने P ऑफ x रख दिया। ओके हो गया। इसके बाद एंड, और जो हमारे पास ये लीनियर डिवाइड 2x + 1 = 0, हमने इसको 0 के इक्वल कर लिया। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास जब +1 राइट साइड पे जाएगा -1 हो जाएगा। 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा? राइट साइड पे जाके ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा। ये आप सिंपल कर लें, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो वही -1 और 2 ही बनेगा, वही बनेगा। ये आप ये डायरेक्ट कर लें। ओके हो गया। अब इसमें जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ -1 और 2 पुट करते जाएँ। तो अगर आपने पुट करते जाएँ, पुट लिखना है तो लिख भी सकते हैं यहाँ पे पुट x = -1 और 2, और x की जगह पे आप -1 और 2 पुट करते हैं। अगर लिख लेंगे सभी क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, अगर ना लिखेंगे तो भी ठीक है। तो भी क्या है? तो भी ठीक है स्टूडेंट्स। -1 और 2, अब यहाँ पे x है तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? -1, माइनस है यहाँ पे। ओके हो गया। माइनस है, माइनस आएगी। अब इसके बाद 2 × x हमारे पास क्या है? x हमारे पास -1 और 2 है, यही पुट करना है, और -1 है होल के ऊपर क्यूब है, क्यूब लिखेंगे। प्लस का 6 है, प्लस का 6 है, इसके बाद मेरे पास 3 आ जाता है, +4 है, और x मेरे पास -1 और 2 है। क्या है सर जी? -1 और 2। बिल्कुल स्टूडेंट, -1 और 2 है। इसके बाद स्टूडेंट देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 है, ये -1 आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा, होल के ऊपर क्यूब है, क्यूब आ जाएगा, प्लस का 6 है इंटू ये मेरे पास 3 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4 प्लस माइनस और 2 1 2 आ जाएगा, होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल -1 -2 होता है, -2 के ऊपर क्यूब आ जाएगा, +6 3 -2 1 होता है, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस है, पावर हमारे पास ओड है, जब ओड होती है तो माइनस वैसे ही आ जाती है, माइनस वैसे ही आ जाएगी। 2 का क्यूब किसके 2 × 2 8 हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 प्लस 6 हमारे पास है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस के 10 आ जाएंगे। -10 -8 माइनस के 18 प्लस के 6 माइनस के 12 आ जाएंगे, और ये मेरे पास P ऑफ -1 और 2 है। स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर पे टाइप करना तो भी आपको कैलकुलेटर पे कर लेना, ताकि स्टूडेंट्स गलती कोई ना हो। रिमाइंडर हमारे पास आएगा, बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या है? वो ये कहता है P ऑफ -1 और 2 इक्वल होता है R के। R से मतलब रिमाइंडर ये हमारे पास R के इक्वल होता है, इसकी जगह पे हम R लिख सकते हैं, R इक्वल आ जाएगा -12 के। हाँ जी -12 के। नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5, और ये आप मुझे करवाएं, ये स्टूडेंट्स आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे सर जी करवा देते हैं, सर जी लेट किया, इसका नाम हमने P ऑफ x रख दिया, ओके, एंड सर जी x + 2 को = 0 रख दिया, और यहाँ से x की वैल्यू निकाली, +2 राइट साइड पे गया -2, और पुट कर देंगे x = -2, जहाँ जहाँ x दिखाई दे वहाँ वहाँ -2 पुट कर देंगे। मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
एक्स है, एक्स है -2 पुट कर दिया सर जी, यहाँ पे एक्स है -2 पुट कर दिया, इसके ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर क्यूब लिख दिया, -3 है, एक्स की जगह पे -2 पुट कर दिया, इसके ऊपर स्केयर है, स्केयर लिख दिया, +4 है, एक्स की -2 -14 माइनस ऊपर सर जी अगर ओड पावर हो तो माइनस वैसे ही आ जाती है, और 2 का क्यूब 8 होता है, बिल्कुल -3 वैसे माइनस ऊपर पावर 2, अगर इवन पावर हो तो माइनस प्लस हो जाता है, और 2 2 ज़र क्या हो जाता है 4 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़र 8 -14 वैसे -8 वैसे माइनस वैसे ही 3 4 ज़र 12 -8 -14 कैलकुलेटर से सर जी हम कर लेंगे टाइप, जब आप कैलकुलेटर सर जी हम टाइप करेंगे -42 आएगा, मैं भी कहूँगा बिल्कुल कैलकुलेटर से ही टाइप करना -42, और बाय रिमाइंडर थ्योरम में ये कहता है कि P ऑफ ए से मुराद -2, P ऑफ -2 इक्वल होता है रिमाइंडर के R के, रिमाइंडर थ्योरम यही हमें कहता है। और अब क्या करेंगे, P ऑफ -2 R के इक्वल है तो हम लिख देंगे, इसकी जगह पे R लिख लेते हैं, हम लिख सकते हैं R, ये हमारे इसकी जगह पे R लिख दिया, इक्वल हमारे पास किसके है -42 है, आंसर आ गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 देखते हैं, समझते हैं इसकी स्टेटमेंट को। इफ़ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x² -4kx और -4k² देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स फैक्टर हमने समझना है ये क्या होता है, मैंने चौथे चैप्टर में भी आपको बताया था, अब दोबारा बता देता हूँ स्टूडेंट्स। फैक्टर क्या होता है, स्टूडेंट हमारे पास जो 12 है, मैं कहता हूँ इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। अब जब मैं कहता हूँ ना फैक्टर कौन कौन से हैं, इसका मतलब है इस नंबर को कौन कौन से नंबर कंप्लीट डिवाइड करते हैं, कंप्लीट डिवाइड करते हैं, कौन कौन से करते हैं। 2 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, 3 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, 4 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, 6 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, 12 भी, ये खुद भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है। ओके है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब जब ये कंप्लीट डिवाइड करते हैं इसको, ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर हैं, यही इसके फैक्टर हैं। स्टूडेंट्स अब मैं इसको आपको डिवाइड करवा के भी दिखाता हूँ। 12 को हम अंदर रखेंगे और इनमें से कोई नंबर बाहर रखने, क्योंकि सारे फैक्टर हैं, सारे ही कंप्लीट डिवाइड करते हैं। चलो मैं 3 रख लेता हूँ, करवाएं डिवाइड, करवाएं इसमें 3 4 12 होता है, 12 -12 क्या होता है 0 आता है, 0 होता है, कंप्लीट डिवाइड हो गया, बिल्कुल हो गया। जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे तो वो हमारे पास फैक्टर होता है। इसका मतलब 3 हमारे पास क्या है फैक्टर है। और बात सुने, कैसे पता चला ये कंप्लीट, कैसे पता चला कंप्लीट डिवाइड हो गया, सो रिमाइंडर से पता चला। ये हमारे पास क्या है 0 हमारे पास क्या है रिमाइंडर है, जो बाकी बचता है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए समझ जाना वो कंप्लीट डिवाइड हो गया, है। ये 2 3 4 6 सारे के सारे इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं, और ये सारे के सारे फैक्टर हैं। ओके हो गया, फैक्टर क्लियर है। अब उसमें देखें हमारे पार्ट 1, उसमें पार्ट 1 में ये कहा है x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये हमारे पास फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है, अगर ये वाला इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो मुझे बताना रिमाइंडर क्या आएगा, मुझे बताएं रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, क्योंकि जब ये इसके फैक्टर हैं तो रिमाइंडर 0 आता है ना। अब उस स्टेटमेंट में उस स्टेटमेंट बनाने वाले ने खुद कह दिया है कि ये x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, दिस पोलिनोमियल। जब ये वाला इसका फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, तो उसकी मदद से हम फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करें। मुश्किल कोई ना, वही तरीका जैसे अभी हमने पार्ट किए ना, वैसे के वैसे ही हमने ये सारे पार्ट करने। क्या करते थे, सबसे पहले हम लेट करते थे, पोलिनोमियल का नाम p ऑफ x रख लेते थे। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, हम लेट कर लेते हैं P ऑफ x इक्वल है 3x² -4kx और -4k स्टूडेंट्स स्क्वायर। इसके बाद एंड हम क्या करते थे, कर लेते, ये जो हमारे पास लीनियर डिवाइजर होता था x + 2, इसको हम 0 के इक्वल रख लेते। यही काम करते थे, यही काम करना सभी क्वेश्चन में, यही काम करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब x की वैल्यू निकालनी है, +2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे -2, तो x जो हम ये पुट कर देंगे, x
-2 किस में, इस पोलिनोमियल में, इस पोलिनोमियल में हम पुट कर देते हैं। अब हम जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ -2 पुट कर देंगे। p इंटू -2 इक्वल 3x, हमारे पास क्या है -2 का स्केयर आ जाएगा -4 के x मेरे पास क्या है -2 है, -4 के स्केयर है। ओके हो गया। ओके, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने -2 पुट कर दिया है। इसके बाद स्टूडेंट देखिए 3 है, माइनस ऊपर हमारे पास पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 जार 8 और k हो जाएगा -4 के स्केयर, माइनस का 4 के स्केयर हो जाएगा। p -2 इक्वल 3 4 जार 12 होता है प्लस 8k हो जाएगा और -4 के स्केयर हो जाएगा, माइनस का 4 के स्केयर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अब जो मेन बात आपने देखनी है उसने कहता है x+2 इज अ फैक्टर। अगर ये फैक्टर है तो फिर हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आता है, यही हम लिखेंगे। स्टूडेंट्स मैंने ये यहाँ पे लिखा है सिंस x+2 इज अ फैक्टर, चूंकि x+2 इसका फैक्टर है ऑफ p ऑफ x से मुराद स्टूडेंट्स ये वाली पोलिनोमियल, अगर ये इसका फैक्टर है देन रिमाइंडर आप ही बताएं क्या है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। उसने खुद कह दिया x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, जब ये इसका फैक्टर है तो अब हमने मान लेना है कि रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। जब ये वाले इसके फैक्टर हैं, जब फैक्टर होते हैं रिमाइंडर 0 नहीं होता, इसी तरह जब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 होगा तो ये हमारे पास रिमाइंडर नहीं होता, ये हमारे पास रिमाइंडर नहीं होता। हमने रिमाइंडर थ्योरम से यही हमने सीखा नहीं था कि P ऑफ A इक्वल R क्या होता है, ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है। जब ये भी हमारे पास रिमाइंडर है तो रिमाइंडर 0 के इक्वल है, R 0 के इक्वल है, इसको हम 0 रख लेंगे, इसको हम 0 रख लें। चलो मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, बाय रिमाइंडर थ्योरम हम वो वाली स्टेटमेंट लिख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम P ऑफ A से मुराद हमारे पास A से मुराद लीनियर डिवाइजर का ये जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है क्या है, -2 है। P ऑफ -2 इक्वल है R के। अब R रिमाइंडर हमारे पास 0 है, जब ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है और ये हमारे पास R किसके इक्वल है, 0 का है, तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर हम इस तरह से लिख लें, रिमाइंडर 0 है ना, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे 0 ना लिखें क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया, एक जगह लिख दिया तो काफ़ी है, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0, ये हमारे पास 0 के इक्वल है क्योंकि रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर 0 के इक्वल है, तो 0 इक्वल आ जाएगा। लिखवाना सर जी 12 है, ओके, प्लस सर जी 8k है, ओके, -4 के स्केयर है, ओके। अब यहाँ से स्टूडेंट हमने k की वैल्यू निकालें, तो ये बात आपने लाजमी लिखनी है, ये बात लाजमी। बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो वैसे इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, वो वैसे ही रख देते हैं और आंसर हमारे k की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन आपने ये बात लाजमी लिखनी है कि ये फैक्टर है, तभी हम r को 0 रख सकते हैं, तभी हमारे पास ये रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हमारे पास, हम इन सभी नंबरों को राइट साइड पे लेते हैं। ये हमारे पास माइनस है तो इधर आके हमारे पास प्लस का 4k हो जाएगा, ओके। माइनस है तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्लस का हो जाएगा, प्लस का 8k है तो लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस का 8k हो जाएगा। ये प्लस का 12 जो लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस का 12, इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, इधर हमारे पास कुछ भी नहीं, मतलब 0 रहेगा, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं से मुराद 0 रह गया। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ये 4 है, ये भी 4 पे डिवाइड, ये भी 4 पे डिवाइड हो रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 4 2 जार 8 होता है और 2 के आ जाएगा, माइनस 4 3 जार 12 होता है। अब 4 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 4 तो हो गया फिनिश, 4 तो हो गया ख़त्म, खलास, इसका काम तो हो गया ख़त्म। अब हमारे पास ये रह गया, हम लिखेंगे k स्क्वायर -2k -3 इक्वल टू 0। अब इसमें यहाँ से k की वैल्यू कैसे निकालें, k की वैल्यू कैसे निकालें, वही अब 5.2 को दोबारा याद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 3 को फिर से याद करेंगे। हमने 2 नंबर ढूंढने हैं कि उनको हम ऐड करें तो -2, मल्टीप्लाई करें तो -3, वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ऐड करें स्टूडेंट्स, ऐड करें उन दोनों नंबरों को तो कितने बनने चाहिए, -2 बनने चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबरों को अगर हम मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने बनने चाहिए -3। वो कौन से नंबर होंगे स्टूडेंट्स? मेरे पास एक होगा माइनस का 3 और एक होगा प्लस का 1। -3 प्लस का 1, प्लस नहीं लिखते, -3 + 1 -2 होता है और -3 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस प्लस -3 1 × 3, मतलब -3 और 1 ये दो नंबर है। हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं k² -2k की जगह पे लिखेंगे -3k और प्लस के, -3 के प्लस के -2 के, और ये -3 वैसे ही लिख लेते थे इक्वल टू 0। अब इन दोनों पहले दोनों टर्मों में से कॉमन आता है, क्या आता है? k आता है। k हमारे पास आ जाएगा, माइनस k बाहर आ गया तो 3 आ जाएगा। अब प्लस, अब यहाँ से क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया करें। हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास इनमें कोई, जब 1 हम कॉमन लेंगे ये वैसे के वैसे आ जाएंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। k भी वैसे आ जाएगा, -3 भी वैसे ही आ जाएगा। अब k -3 कॉमन आ जाएगा, k -3 कॉमन आ जाएगा तो हमारे जब ये कॉमन आएगा k रह गया, जब ये कॉमन आ गया तो +1 रह गया, +1 रह गया। अब ये हमारे पास ये दोनों फैक्टर, ये भी इसके 0 के इक्वल है, ये भी 0, जब दोनों 0 के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि k -3 = 0, ये भी 0 के इक्वल है, और या हमारे पास k + 1 या हमारे पास ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? -3 जब राइट साइड पे जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ से k की वैल्यू निकालें, +1 जब राइट साइड पे जाएगा -1, और उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करें। हमने k की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड कर ली है, ये हमारे पास k की प्यारी सी वैल्यू होगी। क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन सुना ईजी है। अब हम करते हैं अपना पार्ट 2। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2, बिल्कुल पार्ट नंबर 1 ही की तरह कुछ मैंने आपके लिए लिख के रखा है। अब पार्ट 2 की स्टेटमेंट देखें, इफ x - 1 इज अ फैक्टर है ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर ये इसका फैक्टर है हो तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। वही बात है, अगर ये इसका फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 है, मतलब रिमाइंडर 0 है, हमें बड़े ही अदब से मान लेना है कि रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। उसने चूंकि खुद ही कह दिया कि ये इसका फैक्टर है। हल कैसे करना है? वैसे ही करना, लेट इसका नाम रख देंगे p of x, ये लिख लिया, एंड और इसको स्टूडेंट लेट कर लेंगे x - 1 = 0 लेट कर लेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और ये पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ हमें इस पॉलिनोमियल में x दिखाई दे रहे हैं वहाँ हमने 1 को पुट कर देना है। यहाँ पे x है तो x = 1 के 1 पुट कर दिए, यहाँ पे 1 का क्यूब आ जाएगा, -k x = 1 के 1 का स्क्वायर आ जाएगा, +11 × x हमारे पास क्या है? 1 है, -6 वैसे है। इसको सिंपली 1 का क्यूब 1 होता है, -k वैसे है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, +11 1 * 11 -6 1 उसमें 1 - k × 1 k × 1 है, +11 है और -6 है। अब 1 + 11 12 हो जाएगा, 12 - 6 12 - 6 6 होता है, और ये -k 1 * k वैसे आ जाएगा, k ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ओके हो गया। अब उसमें हम फिर वही बात लिखें, चूंकि x - 1 इसका फैक्टर है, चूंकि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x, मतलब इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब आप सारे कहेंगे सर जी रिमाइंडर 0 आएगा, सर जी रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो स्टूडेंट्स ये भी रिमाइंडर नहीं होता, बाय रिमाइंडर थ्योरम की मदद से ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये भी रिमाइंडर होगा। इसकी जगह पे 0 रख लेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। बस याद रखना, ये लाजमी आपने लिखना है, फिर वो आपको पूरे नंबर देगा। बाय रिमाइंडर थ्योरम चलो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। बाय रिमाइंडर थ्योरम हम ये कहता है p of 1 इक्वल होता है रिमाइंडर के, रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है, मतलब ये चीज़ रिमाइंडर के इक्वल है और रिमाइंडर 0 के इक्वल है, तो हम इसको 0 रख लेते हैं। ओके हो गया सर जी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 इक्वल आ जाएगा 6 - k की, और k की मैंने वैल्यू निकाली है। तो k जब हमारे पास लेफ्ट साइड पे माइनस का k है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस का k हो जाएगा, और ये 6 वैसे आ जाएगा। क्या बात है k की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास आ गई? k की वैल्यू आ गई। ये उससे भी ज़्यादा ईजी है, k की वैल्यू 6 आ गई, आसान है। करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट
समझते हैं। उसने कहा है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीज़न, आपने लॉन्ग डिवीज़न को इस्तेमाल किए बगैर, आपने लॉन्ग डिवीज़न को इस्तेमाल नहीं करना, उसको किए बगैर आपने डिटरमिन वेदर, आपने बताना है x+2 एंड x-3 आर फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये दोनों हमारे पास फैक्टर हैं। सबसे पहले लॉन्ग डिवीज़न, तो लॉन्ग डिवीज़न कहते हैं जैसे मैं स्टूडेंट 12 ओवर मेरे पास 3 आ जाएगा, चलो 12 को अंदर रखें, 3 को बाहर रखें और इस तरह से हम डिवाइड करें, इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पी ऑफ एक्स है ये वाली पोलिनोमियल अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगी लॉन्ग डिवीज़न। तो लॉन्ग डिवीज़न उसने कहा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, उसने उसके अलावा बताएं, उसके अलावा हमारे पास एक तरीका है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जो अभी हमने जितने भी पार्ट्स किए सभी में हमने रिमाइंडर थ्योरम ही इस्तेमाल किया। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम बता सकते हैं ये फैक्टर है कि नहीं है। अब उसने ये कहा है पार्ट 1 में, ये कहा है x+2 x-3 आर फैक्टर, ये हमारे पास फैक्टर हैं ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये फैक्टर हैं दोनों। इसके फैक्टर से मुराद अगर रिमाइंडर 0 आ गया, फैक्टर कब होते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे ये हमारे पास फैक्टर है। अब हमने बताना है, अब हमने चेक करना है रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया, इनको पुट करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास फैक्टर। अगर नहीं आया तो हम कहेंगे नहीं है। करते हैं, बहुत ईजी है, बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने पार्ट किए। घबराना तो बिल्कुल नहीं है, स्टेटमेंटें बिल्कुल डिफरेंट आ रही हैं लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वही पैटर्न है, वही मेथड है, वही तरीक़ेकार है। अब स्टूडेंट पी ऑफ एक्स, अब स्टूडेंट यहाँ पे लेट नहीं करना। लेट क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें उसने क्वेश्चन में खुद ही पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, खुद ही उसने पी ऑफ एक्स दिया हुआ है। क्या है, एक्स का क्यूब है माइनस के 12x² है प्लस के 44x है माइनस 48। स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास x+2, यहाँ पे x-2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है बुक में -2 और मैंने गलती से +2 लिख दिया, -2 है। स्टूडेंट्स क्या है, -2 है जी, बिल्कुल सुने, -2 है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वही काम हमने करना है, यहाँ पे x-2 को इक्वल 0 के रख लेंगे और यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे, -2 राइट साइड पे आ जाएगा, प्लस का 2 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ हमने पुट कर देना है x की वैल्यू को। वही क्वेश्चन, वही मेथड, सारा कुछ वही है। तो हम पुट करते हैं स्टूडेंट, जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ पुट कर देते हैं, p × 2 आ जाएगा, जहाँ जहाँ x वहाँ 2 -12 लिखवाना ज़रा साजी, यहाँ भी 2 आएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 44 है साजी, यहाँ भी 2 आएगा, ओके साजी, माइनस का 48 वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अब आप कहें साजी 2 की पावर क्यूब है, 2 × 2 8 होता है, -12 2 × 2 4 होता है और 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 और माइनस का 48 आ जाएगा। 8 हमारे पास आ जाएगा, -12 4 * 48 प्लस के 88 माइनस का 48। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर की मदद से इसको स्टूडेंट टाइप करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। 8 - 48 प्लस 88 माइनस 48 हमारे पास, वाह क्या बात है स्टूडेंट, 0 आंसर आया। क्या आया, 0 आंसर आया। कैलकुलेटर पे टाइप करें, आंसर 0 है। सुनिए ये हमारे पास रिमाइंडर नहीं होता है, ये रिमाइंडर नहीं होता, रिमाइंडर थ्योरम में से ये हमारे पी ऑफ ए जो है ये केवल आर के होता है। ए से हमारा कोई भी हमारे पास ये लीनियर डिवाइजर का कांस्टेंट होता है, तो ये हमारा अगर ये रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो x-2 फैक्टर होगा। क्या होगा, x-2। जब भी स्टूडेंट रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपने कहना है फैक्टर है। अब यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहता है कि P ऑफ 2 इक्वल होता है R के, मतलब हमारे पास P ऑफ 2 इक्वल R के है, तो ये हमारे पास P ऑफ 2 किसके 0 के है, तो हम इसकी जगह पे 0 रखेंगे तो R हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर
पहले हम यहाँ पे लिख लें स्टूडेंट्स, पहले हम यहाँ पे लिख दें, ये हमारे पास स्टूडेंट्स पी ऑफ टू किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो हमारे पास आर इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। ये हमारे पास आर के इक्वल है तो मैंने आर लिख दिया और इक्वल 0 के, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। आप अगर इतना भी लिख देंगे तो भी सही है, ये भी लिख देंगे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अगर ये 0 है, अगर ये 0 है मतलब रिमाइंडर 0 है तो हम कहेंगे ये हमारे पास फैक्टर है। हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस चूँकि आर इक्वल टू 0 हमारे पास रिमाइंडर 0 है, देन हम कहेंगे कि x माइनस 2, सिर्फ हमने x माइनस 2 को चेक किया है, हम कहेंगे देन x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर, किसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, पॉलिनोमियल का, ये जो हमें दी गई है इसका फैक्टर है। ओके, अगर स्टूडेंट्स आप ऐसे करें रिमाइंडर थ्योरम, ये p ऑफ 2 लिखें, बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखें, बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखने के बाद ये वाली स्टेटमेंट भी लिख देंगे तो भी सही है, मतलब ये वाली ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। अब हम करते हैं इसका x माइनस 3 की मदद से। तो स्टूडेंट्स अब हमने x माइनस 2 को चेक कर लिया कि फैक्टर है, अब हम x माइनस 3 को चेक करेंगे ये इस पॉलिनोमियल फैक्टर है, कैसे पता चलेगा। अगर जो रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर r 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 ना आया तो नहीं फैक्टर, बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। हम यहाँ पर फिर लिखते हैं, नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ। अब हम ये लिखेंगे हमारे पास जो x माइनस 3 ये चेक करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 0। चलो हम दोबारा से एक दफ़ा ये पॉलिनोमियल लिख लें, अगर लिखनी है तो भी सही है, अगर नहीं लिखनी तो भी सही है। चलो मैं आपके लिए दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, p ऑफ x इक्वल है x का क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर प्लस के 44x और माइनस का 48। इसके बाद हम x माइनस 3 को चेक करना है, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे, 3 को पुट कर देंगे, 3 का क्यूब आ जाएगा माइनस 12, 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस के 44 और यहाँ पे x के बाद 3 और माइनस का 48 आ जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। अब कैलकुलेटर पे चाहे लेके देख लेना, 3 3 9 होता है, 12 इंटू 9 प्लस 3 को 44 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 और 4 3 12 प्लस 1 13 आ जाएगा, माइनस का 48 आ जाएगा। अब 12 9 108 होता है प्लस 132 होता है माइनस 48। अब हम इसको कैलकुलेटर पे करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम टाइप कर लेते हैं, 27 है माइनस 108 है और प्लस हमारे पास 132 है और माइनस हमारे पास 48 है। तो स्टूडेंट मेरे पास आंसर इस दफ़ा तो 0 नहीं आया, आप भी टाइप करके देखना स्टूडेंट। मेरे पास आंसर क्या आया, 3 आया। इस दफ़ा क्या थे, क्या 0 आया, क्या 0 आया स्टूडेंट, 0 नहीं। जब रिमाइंडर 0 नहीं है, जब स्टूडेंट रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे पास इसका फैक्टर नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स मैं ये कह दूँ, मेरे पास 12 को मैंने 3 पे डिवाइड नहीं किया था, 12 को 3 पे 3 4 12, रिमाइंडर 0 आ गया था। रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। अब ये हमारे पास रिमाइंडर होता है, जब ये 0 नहीं है तो हम कहेंगे ये हमारे पास फैक्टर नहीं है। हम यही बात यहाँ पे लिखते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या होता है, P ऑफ P ऑफ 3 इक्वल होता है रिमाइंडर के R के। तो ये हमारे पास क्या है, R है, R इक्वल 3 के, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो R है, जो P ऑफ 3 किसके इक्वल R के, तो R इक्वल 3 के है, R इक्वल 3 मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है। तो हम फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी के साथ लिख देता हूँ, सिंस चूँकि अब इसकी दफ़ा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। जब ये हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है ना, देखिए रिमाइंडर 3 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे सिंस R इक्वल नॉट इक्वल 0 मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है यहाँ पे। देन हम कहेंगे इसी तरह x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर। क्या कहेंगे, आप कहेंगे नॉट अ फैक्टर। देन x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ स्टूडेंट्स P ऑफ x। तो ये हमारे पास जो फैक्टर नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ओके हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2।
स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2 बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह। देख रहे हैं स्टेटमेंट पढ़ना वही है, x-2 x+3 एंड x+4 आर फैक्टर हैं ऑफ दिस पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का नाम उसने खुद से कोई और रख दिया, क्यू ऑफ एक्स, चाहे आर ऑफ एक्स रख दे, कोई भी रख सकता है, ठीक है। इस पोलिनोमियल के ये फैक्टर हैं। हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से करेंगे कि अगर इसका रिमाइंडर आर जीरो आ गया इनमें का, तो हम कहेंगे फैक्टर है। अगर आर जीरो ना आया, रिमाइंडर जीरो ना आया, तो हम कहेंगे नहीं फैक्टर। बहुत आसान है। तो ये तो खेलने वाले क्वेश्चन, ये तो खेलने वाले। हम यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स मैंने ये लिख दिया, अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा हेयर। अब यहाँ पे इसमें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हेयर लिख दें। हेयर हमारे पास मतलब यहाँ पे x-2 इक्वल टू 0 है और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं 2। अब जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है, जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें x दिखाई दे रहा है, हम क्यू ऑफ 2 इंटू 2 का क्यूब आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2 का स्केयर आ जाएगा -5 है इंटू 2 -6 आ जाएगा। 2 का क्यूब शुरू में 8 होता है प्लस हमारे पास 2 2 जार 4 होता है -5 2 जार 10 होता है माइनस के 6 आ जाएगा 8 प्लस 4 2 जार क्या होते हैं 4 2 जार 8 होते हैं -10 होते हैं माइनस के 6 होते हैं। सो इसको आप कैलकुलेटर से ऐड कर लेना। 8 + 8 16 माइनस के 10 माइनस 6 16 माइनस 16 ये होता है 0, ये होता है 0। स्टूडेंट ये हमारे पास 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम के ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिख दिया है बाय रिमाइंडर थ्योरम के में से क्यू ऑफ 2 इक्वल आर क्या होता है। अब हमारे पास क्यू ऑफ 2 की जगह आर लिखेंगे। हम यहाँ सिंस चूँकि हमारे पास आर जो है इसकी जगह पे हम क्यू ऑफ 2 किसके इक्वल आर के इक्वल है, तो यहाँ पे आर इक्वल किसके है 0 के है। सिंस चूँकि आर इक्वल टू 0 है, अगर आर इक्वल टू 0 है तो फिर हमारे पास देन बताएं भला फैक्टर है, आप सारे कह उठेंगे सर जी इस दफ़ा तो लाजमी फैक्टर है। अब तो आपको आ रहे हैं क्वेश्चन, तो हमने कि हम क्या करेंगे x-2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x नहीं साथी, इस दफ़ा q ऑफ x है। इस दफ़ा हमारे पास क्या है q ऑफ x है, इस दफ़ा हमारे पास पोलिनोमियल q ऑफ x है। तो ये बता दिया। अब हम इसी का भी बता देते हैं, इसका भी मैं अब हम यहाँ पे बता देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर लिख लेते हैं नाउ। अब दोबारा से पोलिनोमियल नहीं लिखनी तो भी सही है, हम दोबारा से ये लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ। अब हमारे पास हेयर यहाँ पे क्या है x+3 इक्वल टू 0 रख लेते हैं। और स्टूडेंट्स x इक्वल आ जाएगा +3 राइट साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। जहाँ जहाँ इस पोलिनोमियल हमें x दिखाई दिया, अब हम -3 पुट करें। अब हम क्या पुट करेंगे -3 पुट करें। q इंटू -3 इक्वल आ जाएगा -3 का क्यूब आ जाएगा प्लस 2 इंटू -3 का स्केयर आ जाएगा -5 इंटू -3 आ जाएगा -6 आ जाएगा। सर जी अब हम आपको करवा देते हैं, ठीक है करवा दें। माइनस का माइनस है पावर ओड है, माइनस आ जाएगा 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें प्लस आ जाएगा 2 आ जाएगा। सर जी माइनस के ऊपर इवन पावर है प्लस आएगा 3 3 जार 9 होता है, माइनस प्लस 5 3 जार 15 हो जाएगा। माइनस का 27 2 9 जार 18 हो जाएंगे, 15 और 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये कैलकुलेटर पे सर जी करवा दें आप हमें, बिल्कुल मैं आपको कैलकुलेटर पे माइनस के 27 प्लस के 18 और प्लस के 15 और माइनस का 6, तो मेरे पास आंसर 0 आया। क्या बात है, इस दफ़ा भी मेरे पास आंसर 0 है। जब 0 आ गया अब आप मुझे बताएं क्या लिखेंगे। तो यही सारी बातें रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक यही लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिख दिया। बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहता है कि क्यू ऑफ -3, रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहता है कि हमारे पास क्यू ऑफ -3 इक्वल होता है आर के पी ऑफ ए। जिस तरह आर के इक्वल है, ये आर के इक्वल है, अगर ये आर के इक्वल है तो हमारे पास ये आर इक्वल टू 0 आ गया। सिंस आर इक्वल टू 0 देन x+3 इज अ फैक्टर। फिर हमारे पास क्या फैक्टर होगा। अब आखिरी रह गया, ये हम कर लेते हैं x+4 ये फैक्टर है कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए मुझे ये थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा।
तो अब देखें स्टूडेंट्स, अब हमें x-4 को चेक करना है वो फैक्टर है कि नहीं है इस पोलिनोमियल का। मैंने लिखा नाउ, ये वाली मैंने पोलिनोमियल लिखी हेयर x-4 इक्वल टू 0, क्योंकि इसी को चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं है। तो हमने x इक्वल आ गया 4 के, x की वैल्यू निकाली। अब जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ हम x की वैल्यू पुट कर दें। x की वैल्यू 4 है, यहाँ भी 4 पुट कर दिया, यहाँ भी 4 पुट कर दिया, सभी जगह मैंने 4 पुट कर दिया। अब 4 का क्यूब है, 4 के क्यूब से मुराद 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16, 16 4 64 प्लस इसके बाद 4 का स्केयर 4 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 माइनस 5 4 20 माइनस 6, इनको कैलकुलेटर की मदद से ऐड करना, आंसर आपके पास आएगा 70। Q/4 70 बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहता है Q/4 इक्वल होता है R के Q/A, A से मुराद कोई भी नंबर, जैसे ये हमारे पास है P/A इक्वल R के है, यहाँ पे हमने लिख दिया Q/4 इक्वल R के है। तो स्टूडेंट देखें Q/4 R के इक्वल है, तो Q/4 की जगह मैंने R लिख दिया, R इक्वल टू 70। सिंस चूंकि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, R 0 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल 0 के इक्वल नहीं है। जब ये 0 के इक्वल नहीं है देन x-4 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ Q/x, मतलब ये वाली पॉलिनोमियल के। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।